स्वागत है आपके स्टडी स्प्रिंग चैनल पे। और आज हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए, साथ में ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, जिसके आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। और ये 25 क्वेश्चन का सीरीज होगा और ये आपका सीरीज नंबर 3 है। अगर आपने पहले के सारे सेशन को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है और आपको अगर ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे हम लोग रोज आपके लिए नए वीडियो तैयार करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जैमिनी किस वेद की शाखा है? आंसर कीजिएगा आप लोग। जैमिनी किस वेद की शाखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप एक बात के लिए कंफर्म हो जाइएगा इस सेशन में कि आपको जो भी चीज पढ़ाए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज, वो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे सॉल्व करवाएंगे आपको। टाइम अप होता है। जैमिनी जो है वो आपका सामवेद का एक शाखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके पास है 10वें मंडल, तीसरे मंडल, 8वें मंडल और दूसरे मंडल में। आंसर कीजिएगा आप लोग। गायत्री मंत्र के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित किया गया हुआ है? आंसर कीजिएगा। टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। इसको गायत्री मंत्र को जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, या फिर तीसरे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद की समानता किस ग्रंथ से की जाती है? आंसर कीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद की समानता किस ग्रंथ से की जाती है? सामवेद, अथर्ववेद, वेद, अवेस्ता और निम्नलिखित में से कोई नहीं। अब यहाँ पे समानता का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है वो जैसा ऋग्वेद था वैसा ही ये सारे वेद हैं। समानता का मतलब ये कहा गया हुआ कि जब ऋग्वेद जो है वो आया था उसके आसपास में इन एक इसमें से कोई वेद का जो है वो निर्माण हुआ था, ये पूछा गया है आपसे। तो टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। जैन अवेस्ता ये ईरान की बुक है, ठीक है। जैन अवेस्ता ये ईरान की बुक है और इसको इक्वल माना गया है जैसा कि ऋग्वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था? टाइम अप है आपके लिए और पहले ही इसका आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुसलमान था वो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन पहला तुर्क मुसलमान जो था वो आपका सुबुक्तगीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बुद्ध किसिन किसका उपनाम था? आंसर कीजिएगा आप लोग। बुद्ध किसिन किसका उपनाम था? बुद्ध किसिन किसका उपनाम था? आंसर करते चलिएगा आप लोग। आपके पास जो ऑप्शन है वो बहादुर शाह है, औरंगजेब है, महमूद गजनवी है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। बुद्ध सिकन किसका उपनाम था? एक शासक था जिसने अपना नाम बुद्ध सिकन रखा था। और इसमें से जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसका ये नाम था, ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट जो है वो टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। महमूद गजनवी जो था उसने अपने आप को बुद्ध सिकन के नाम से प्रसिद्ध किया था और यही वो शासक था जिसने सबसे पहले जिहाद का नारा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? आंसर कीजिएगा आप लोग। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का, फर्रुखसियर का, मोहम्मद शाह का और बहादुर शाह का। आंसर करते चलिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था, क्योंकि बहादुर शाह जो है वो 1707 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी से लेकर के और 1712 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? आपके पास ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और सूरजमल। आंसर करिएगा आप लोग। लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? बिल्कुल लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लौहगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बीबी फिदवा की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर कीजिएगा। बीबी फिदवा की उपाधि किसे दी गई थी? दुलियानी, झांसी की रानी, झलकारी बाई और कुत्सिया बेगम।
आपके पास ऑप्शन है 4 और 4 में से एक जो औरत है उसको बीबी फिदवा की उपाधि दी गई हुई थी, और कौन थी वो, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका जूलियानी हो जाएगा। बहादुर शाह के समय में एक जो है वो डच शिष्टमंडल भारत आया था जैसुआ कैटेलार के साथ, ठीक है, उसमें एक स्त्री थी जूलियानी जो इसका जबरदस्त स्वागत की थी, और इसी कारण से बहादुर शाह के ने इसको बीबी फिदवा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इजारा प्रथा किसके शासन काल में लगा हुआ था? इजारा प्रथा किसके शासन काल में लगा हुआ था? आंसर कीजिएगा। इजारा प्रथा मतलब ये होता था कि जो ठेकेदार होते थे उनको एक निश्चित कर देना होता था, ठीक है, एक निश्चित कर देना होता था राजा को, और इसके बदले में यह किसान से जितना पैसा चाहे वसूल सकते थे। इससे किसानों का जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था, और यही जो कर व्यवस्था थी वो इजारा व्यवस्था कहलाई। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था कि किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये जहांगीर शाह के समय में लगाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लंपट मूर्ख किसका उपनाम था? आंसर कीजिएगा। लंपट मूर्ख किसका उपनाम था? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियोर और मोहम्मद शाह। आंसर कीजिएगा आप लोग। लंपट मूर्ख, साहेब बेखबर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लंपट मूर्ख किसका उपनाम था? आंसर कीजिएगा। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। जहांगीर शाह को ही लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर कीजिएगा। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिकैटियस, मार्को पोलो, इरेस्टोस्थनीज और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ज्योग्राफी के लिए मतलब कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। इरेस्टोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। भूगोल का पिता क्या हिकैटियस को बोला जाता है, टॉलस्टॉय को बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? आंसर करिएगा आप लोग। आंसर कीजिएगा आप लोग। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन 10th लेवल के हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं और आंसर करते चलिएगा आप लोग लाइव चैट में। यस, टाइम अप होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिकैटियस साहब को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? टॉमसी, मेगास्थनीज, मार्को पोलो, निम्नलिखित में से कोई नहीं? आंसर कीजिएगा। मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉमसी साहब को मानचित्र का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? आंसर कीजिएगा। कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? क्या ये गत्ते का अध्ययन है, धूल का अध्ययन है, मानचित्र का अध्ययन है, या ज्वालामुखी का अध्ययन है? आंसर करिएगा आप लोग। कार्टोग्राफी किसका अध्ययन है? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका मानचित्र हो जाएगा। कार्टोग्राफी से हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर कीजिएगा। यहाँ से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या वो आर्टिकल 21 है, 23 है, 20 है, 28 है? आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आपको हमने पढ़ाया था, मैंने पूरा लक्ष्मीकांत का समरी जो मैं डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसका, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़े तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। और यहीं पे आपको पढ़ाया गया हुआ था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 टू 35 में मेंशन किया गया हुआ है, और इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दल बदल कानून उपबंधित है, दल बदल कानून उपबंधित है, इसी कानून को हम लोग आय राम और गैर राम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। दल बदल कानून जो है वो किस अनुसूची में उपबंधित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। इसका टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये 10वीं अनुसूची में मेंशन किया गया हुआ दल बदल। और एक और बात बताते हैं आपको। दल बदल कानून पर में अगर लास्ट डिसीजन किसी का होता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, ये जो है संसद में। और अगर आप राज्य में आइएगा तो विधानसभा का होता है, विधानसभा अध्यक्ष का होता है लास्ट डिसीजन,
ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति का डिसीजन जो है वो मान्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया हुआ था? 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया हुआ था? आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची जो है इसको जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है 11वीं सूची को। तो पूछा गया है कि आपसे 11वीं सूची को संविधान में कब जोड़ा गया हुआ था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। 1992 में किया गया हुआ था। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर कीजिएगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो है वो आपातकाल 3 तरीके के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और दूसरा जो होता है वो वित्तीय आपात होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है लास्ट वाला, वित्तीय आपात जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? टाइम ऑफ होता है। आंसर आपका ग हो जाएगा 360। राष्ट्रीय आपात 352 की बात बोलता है, ये 356 की बात बोलता है, और ये 360 मतलब राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? आंसर कीजिएगा आप लोग। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताया गया हुआ था, और इसमें से पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सीमा शुल्क, पूंजी शुल्क, संपत्ति कर, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। केंद्र सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है? राइट आंसर आपका क हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार इनडायरेक्ट रूप से लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? आंसर कीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ, सौमित्र सेन, अवध बिहारी, निम्नलिखित में से कोई नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? आंसर कीजिएगा। लाइव चैट जो है वो प्रीमियर क्लास में खुले हुए होते हैं, तो आंसर करते हुए आप लोग चलिएगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर क हो जाएगा। एडम स्मिथ साहब की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है? टाइमिंग स्टार्ट, और यहाँ से जो आपको दिन का जो दिनांक का जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो डे बेसिस पे, वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको हर एक मंथ वाइज आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा, तो इससे चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो पाएगी। युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू, अमीर खुसरो, टोडरमल और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तूतीय हिंद किसको बोला जाता है? आंसर कीजिएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चनों में से ये सारे क्वेश्चन एक हुआ करते हैं, जो भी आपको 25 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। 24th क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। 24 अगस्त, 17 सितंबर, 21 सितंबर और 20 जनवरी। आंसर की तरफ चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 24 अगस्त को मनाया जाता है, 17 सितंबर को, 21 सितंबर को, या 20 जनवरी को? टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 जनवरी को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर कीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, अकबर, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। इसमें से कुछ लोग कंफ्यूजन में आकर के सुभाष चंद्र बोस आंसर देंगे, बट ये आंसर गलत है। लेकिन सही आंसर की तरफ चलिएगा। एक आंसर को हम हटाते हैं, 3 में से कोई एक चुनना है आपको। टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में से थे। अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन थे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें रोज मोटिवेट करता है आपके लिए नए सेशन तैयार करने में। ये आपका सेशन नंबर 3 था। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का सेशन नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग फिर से 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे जो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा एसएससी जीडी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।